नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीवन मंत्रा बाई श्रीफ में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो मैं वीडियो बना रहा था काफ़ी दिनों से नहीं बना पाया, काफ़ी व्यस्तताएं रहीं, लेकिन मैं फिर से आपके सामने आया हूं। कई लोगों का फ़ोन आया, सर सहायक प्राध्यापक का परीक्षा हो चुका है और बहुतों की परीक्षा अच्छे ही गए हैं और पेपर भी काफ़ी मीडियम आया था। पेपर कहने का मतलब ये है, तो चलिए कम से कम परीक्षा तो हुआ। तो इन परीक्षाओं में जो पहले से लोग मुहिम चला रहे थे कि वास्तव में पेपर में पोस्ट बढ़ना चाहिए, इस परीक्षा में पोस्ट बढ़ना चाहिए, लोग इसी में थे कि बढ़ना चाहिए। तो क्या हुआ कि अचानक से परीक्षा का डेट आ गया, लोगों को समय नहीं मिला और सब पढ़ने में जुट गए। हालांकि सोशल मीडिया मैंने कई बार ये नोटिस किया कि लोग पोस्ट बढ़ाने के पक्ष में थे और जो नहीं पक्ष में थे वो बहुत कम थे, और वो वे थे जो या तो उस परीक्षा में अपीयर नहीं हुए हैं या फिर जो अभी स्नातक ही पास नहीं हो पाए हैं। उनका कहना है, सर हमारे लिए पोस्ट क्या बढ़े, क्या बचेगा। तो उन दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पीएससी रेगुलर परीक्षा लेता है, प्री मेंस का एग्ज़ाम लेता है और रेगुलर परीक्षा होता है और पोस्ट आते जाते हैं, लोग रिटायर होते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं बनती हैं और उनके लिए परीक्षाएं आयोजित होती हैं। तो ऐसी ही व्यवस्था हमारे यहाँ भी होनी चाहिए ताकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको बार बार मौका मिले और जो टैलेंट है वो छट कर आए। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था या जो कहिए, हमारे यहाँ तीसरी परीक्षा मुश्किल से हो पाई है। क्यों? अब इसका कारण तो शासन जाने, व्यवस्था जाने, पर होना ये चाहिए कि इसके लिए अलग से एक आयोग हो, जैसा कि अन्य राज्यों में होता है। उदाहरण के लिए यूपीएचएससी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, वो उच्च शिक्षा विभाग को देखता है और परीक्षाओं का आयोजन कराता है और बारीकी से वहाँ काम होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यदि ऐसा कोई आयोग होगा तो परीक्षा संबंधी, पद रिक्तियों संबंधी सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी और उनका कार्य केवल उच्च शिक्षा विभाग में पोस्टिंग करना होगा, भर्ती करना होगा, सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती करनी होगी। अभी आप देख रहे हैं कि लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी हो गई है। कुछ लोगों ने बताया कि आरटीआई से कि उच्च शिक्षा विभाग में लगभग 4400 पोस्ट, कुछ और किसी यूट्यूबर ने भी डाला था कि 4400 पोस्ट तो खाली हैं, साथ में नए कॉलेज भी खुले हैं। तो नए कॉलेज का खुलना, पुराने पेंडिंग जो बैकलॉग के पोस्ट हैं वो होना, और 2021 में भी रिटायर जो हो रहे हैं, जो रिटायर की परंपरा है वो तो होती रहेगी, उस चक्कर में बहुत सारे पोस्ट खाली हो रहे हैं। अभी प्रोफेसर का जो भर्ती होगा उसमें बहुत सारे एपी के पोस्ट खाली हो जाएंगे। तो रिक्तियाँ तो बहुत हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार पर एकदम से बोझ नहीं पड़ता है। यदि उच्च शिक्षा विभाग को हमारी सरकार, जो हमारी हितैषी सरकार है, हमारी छत्तीसगढ़िया सरकार है, अगर चाहे तो इसमें बारीकी से जांच करे तो आर्थिक या वित्तीय समस्याएं भी कम हैं, क्योंकि अधिकांश जो फंड है वो केंद्र सरकार से आना है। और जो उच्च शिक्षा की बारीकियों को समझते हैं वो जान रहे हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियां उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापकों की कमी तो है। ये तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कॉलेज में पढ़ा रहा है उस चीज़ को समझ रहा है। गेस्ट लेक्चर से ही काम चल रहा है, तो काम चलाओ भर्ती ना हो करके रेगुलर भर्ती होना परमावश्यक है। अभी आपने देखा कि सरकारें शिक्षा कर्मियों को भी रेगुलर की, और सबसे बड़ी बात, विश्वास की बात ये है कि 2 वर्ष जिनका हो गया उनको भी संविलियन किया गया। और अच्छी बात, रेगुलर भर्ती हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है।
इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसी परिदृश्य में जो छात्र हैं, जो मुझसे बात करते हैं, कहते हैं, समझते, जिनको मैं जानता हूँ, वो चाहते हैं कि पोस्ट बढ़ना चाहिए। और ये नियम विरुद्ध भी नहीं है, ये तो वास्तव में नियमावली के तहत है। पीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा भी रहता है कि पोस्ट कभी भी घट बढ़ सकता है। तो जब पोस्ट घटता है तो घटता बहुत कम है, जब कोई आपदा या ऐसी परिस्थितियाँ आए तभी घटता है, जनरली पोस्ट बढ़ जाता है। और कई बार पोस्ट बढ़ा भी है, पीएससी में कई बार पोस्ट बाद में ही बढ़ा है, बढ़ते रहा है। परीक्षा के दौरान, चूँकि अभी एक मुख्य इनकी परीक्षाएं हुई हैं, इसके बाद इंटरव्यू बचा हुआ है, तो परीक्षा तो अभी चल ही रही है जब तक इंटरव्यू कंप्लीट ना हो जाए। तो इस प्रकार से पोस्ट बढ़ सकता है। जो छात्रों, अभ्यर्थियों का उनका जो कहना है, उनको जो कन्फ्यूज़न है कि पोस्ट बढ़ सकता है कि नहीं, तो पोस्ट बढ़ सकता है। जो आपकी मांगें चल रही हैं वो गलत नहीं है। शासन प्रशासन से अनुनय, निवेदन करना और अपनी सरकार से मांग करना, ये आपका अधिकार है, आप बिल्कुल मांग करिए। छत्तीसगढ़ियों के हित में हो और उनको फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए भी शासन प्रशासन सोचे, क्योंकि हर राज्य कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करता है कि सरकारें उनके हित में रहती हैं। मतलब जो राज्य सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो अपने राज्य के लिए गज़टेड पोस्ट में भी ऐसी प्राथमिकताएं बनाती हैं कि राज्य को फ़ायदा मिले। हालांकि बाहरी स्टेट वाले भी आते हैं, क्योंकि ये गज़टेड पोस्ट है। तो यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार, जो कि मतलब लोकल को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी 20 अंक गेस्ट टीचरों को दी, जो अपीयर हुए थे। 20 अंक बहुत होता है अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। हमारे यहाँ भी जो सरकार है वो ऐसी फ़ायदा पहुंचाने वाली कार्य कर सकती है, जो कि छत्तीसगढ़िया, जो यहाँ के मूल निवासी, उनको फ़ायदा हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारी सरकार भी कर सकती है। छत्तीसगढ़ से जो प्रश्न आए थे वो काफ़ी सरल थे। लोगों ने कहा ये बाहरी उम्मीदवार ही बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म करेगा। वास्तव में ऐसा हुआ भी। तो छत्तीसगढ़ियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो छत्तीसगढ़ियों के हित में होगा। जैसे कि सेट एग्ज़ाम के लिए सरकार ने काफ़ी दयालु रुख अपनाया और एग्ज़ाम 4 मई को डिक्लेयर होने के बाद, कोरोना काल में रुके होने के बाद, उसको पोस्टपोन होने के बाद भी सेट के अभ्यर्थियों को सरकार ने कई बार पोर्टल खोल के उन्हें शामिल कराया है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। छत्तीसगढ़ सरकार की दयालुता झलकती है कि हमारे बच्चे, हमारे स्टेट के बच्चे आगे बढ़ें। तो अपनी सरकार से शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। अपनी बात आप जब पहुंचाएंगे, मजबूत तरीके से आप अपनी बातें पहुंचाएंगे, तो वास्तव में सरकार उस तरफ आकर्षित होगी, वो समझेगी। जैसे अभी मुहिम जो चल रहा है कि ईपी पोस्ट बढ़ाओ, हैशटैग के साथ चल रहा है, ईपी पोस्ट बढ़ाओ, बहुत अच्छी बातें हैं। हमें और जो अभ्यर्थी हैं, इसे शासन के पास, सरकार के पास अनुनय, विनय, निवेदन के साथ बात रखें और विश्वास मानिए। मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुभव कहता है, जिस प्रकार से हमारी ये जो सरकार है वो दयालु सरकार है, वो आपकी बातें सुनेंगी, अच्छे से सुनेंगी। और पीएससी ने भी इस बात को माना है कि 2021 से पीएचडी अनिवार्य होगा। अब ये बताइए, 2021 यदि पीएचडी अनिवार्य होगा तो नेट सेट वाले भी योग्य नहीं हो पाएंगे। यदि पीएचडी अनिवार्य है तो अभी तो बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं पीएचडी के भी बहुत लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं। और 2021 यदि पीएचडी अनिवार्य होगा तो छत्तीसगढ़ के बच्चे जो कमज़ोर तबके से हैं वो कैसे पीएचडी करेंगे आप?
तो इसमें तो पोस्ट बढ़ाना ही होगा और पोस्ट खाली भी है, तो पोस्ट बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अब पीएचडी अनिवार्य होने की व्यवस्था को शुद्धि पत्र में पीएससी ने भी माना है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जो पीएचडी है वो अनिवार्य होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए, पीएचडी अनिवार्यता को देखते हुए इस बार पोस्ट बढ़ाना चाहिए। तीसरी बार ही भर्ती हो पा रही है और एक व्यवस्था आगे होना चाहिए कि जो पीएचडी है वो सरल तरीके से हो सके। जैसे अपने यहाँ सरगुजा में संत गहिरा गुरु में भी पीएचडी का जो कार्य हो रहा है वो कुछ हो ही नहीं पाया है। तो सरकारें और छात्र यदि अपनी बातें रखेंगे तो पीएचडी भी शुरू हो पाएगा, क्योंकि पीएचडी बहुत ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना काफ़ी महंगा होता है। इसलिए शासन को चाहिए कि पीएचडी क्रमबद्ध तरीके से हो और आगे आने वाले सारे छात्रों को इसका लाभ मिल सके। जैसे अटल बिहारी यूनिवर्सिटी है, सरगुजा विश्वविद्यालय है, लेकिन सरगुजा विश्वविद्यालय का जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है कि सब कुछ रुका हुआ है, सरगुजा विश्वविद्यालय में कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरफ भी काम करना होगा। और अगर शासन प्रशासन से छात्र अगर मांग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से सरकारें, हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो वास्तव में छत्तीसगढ़िया सरकार है, वो आपकी बात अवश्य मानेगी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ियों के हित के लिए है। तो जो कुछ छुटपुट लोग हैं विरोध भी कर रहे हैं, तो एपी पोस्ट बढ़ाव का विरोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ियों के लिए है। और आगे की व्यवस्था ऐसे हो कि रेगुलर भर्ती होता रहे, ताकि टैलेंट छट कराए। यदि उनका अभी नहीं हो पा रहा है तो बाद में हो, फिर नहीं हो पा रहा तो फिर आगे हो, लेकिन उनका एज ना बढ़े, क्योंकि इस क्षेत्र में आने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। उसके लिए रेगुलर एग्ज़ाम भी होना चाहिए। लेकिन पुरानी सारी भर्तियाँ जो बैकलॉग में बची हैं, जो होनी चाहिए थी भर्तियाँ, वो हो नहीं पाई हैं, तो वो भर्तियाँ हो जाएं। कई लोग 2-2 बार सेट, 2-2 बार नेट करके बैठे हुए हैं। पिछले बार भी काफ़ी कठिन परीक्षा हुई, लोग मिनिमम योग्यता भी नहीं रख पाए थे और क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इस बार तो ऐसा है कि लोग परीक्षा दिए हैं और काफ़ी कुछ उम्मीद भी है। लेकिन जैसे इतिहास विषय को भी देख लें तो काफ़ी कम पोस्ट है, जबकि जानकारी में ये है कि इतिहास में बहुत सारे पोस्ट हैं। ऐसे ही जानकारी मिल रही है कि सभी विषयों में कमोबेश पोस्ट है। जैसा कि जानकारी मिला 4400 पोस्ट तो जानकारी के अनुसार खाली है, मतलब प्रत्येक विषय में खाली है। तो पोस्ट बढ़ना चाहिए। आप निराश मत होइए अभ्यर्थियों, आप मेहनत कीजिए और सरकार से अपनी बात को रखिए। कोरोना काल में शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। डिस्टेंस का पालन करते हुए सरकार तक जब बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से सरकार इसको पूर्ण करने की तरफ कदम उठाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़िया जो हित है वो सरकार समझती है। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, सरकार सब तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम अपनी बात को अन्याय, विनय, निवेदन के साथ रखें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।